दोस्तों 2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है, जहां गुरूर पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुका है। और जब गुरूर चकनाचूर हुआ है तो जिस चीज को लेकर के भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आना चाहती थी, जिस चीज के चलते पूरे देश में जा जा करके नफरत फैलाई गई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, और खुले आसमान के नीचे भारतीय जनता पार्टी ने सैकड़ों हजारों लाखों की तादाद में नफरतकारी चिंटुओं को आसमान के नीचे आजाद छोड़ दिया। जहां भारतीय जनता पार्टी की हार के बाद दो नफरतकारी चिंटुओं के ऊपर नकेल जो है पुलिस प्रशासन ने कस दिया है। जहां अयोध्या हारे, अमेठी हारे, और अयोध्या अमेठी हारने के बाद जो है नफरतकारी चिंटू खुल करके अमेठी और अयोध्या के हिंदू वासियों के खिलाफ जहर उगलते हुए नजर आए, भद्दी भद्दी गालियां देते हुए नजर आए, जिसके चलते पुलिस को इन नफरतकारियों के ऊपर लगाम कसनी पड़ी। और सिर्फ ये हिंदुओं के खिलाफ ही नहीं किया गया, बल्कि देश के मुसलमानों को बदनाम करने के लिए एक जालीदारी टोपी लगा ली गई, और जालीदारी टोपी पहन करके ये ऐलान किया गया कि अब बाबरी मस्जिद बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब जो भी शक्ल देखेगा वो यही कहेगा कि देखिए किस तरीके से मुसलमान जो है वो नफरत फैला रहा है। पर इस नफरतकारी की पहचान हुई, और पहचान होने के बाद पता चला कि ये ऐलान करने वाला कोई मुस्लिम नहीं बल्कि एक हिंदू यूट्यूबर है, जिसने मुसलमानों को बदनाम करने के लिए ये पूरा प्रपंच रचा। जो कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि बड़ा एक्शन पुलिस प्रशासन द्वारा इन नफरतकारियों के ऊपर किया गया है। जहां साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के वोट नहीं मिलने पर यूट्यूबर ने मुस्लिम बनकर तमाम तरीके से बड़े बड़े ऐलान मुसलमानों के खिलाफ किए, और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए अपनी सारी हदें जो हैं वो पार कर दी गई। जहां 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद एक यूट्यूबर ने मुस्लिम वेशभूषा में सोशल मीडिया पर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाला वीडियो पोस्ट किया। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की कम सीट आने पर एक युवक ने मुस्लिम वेश में रील बनाया। युवक ने सिर पर टोपी पहनकर और दाढ़ी लगाकर वीडियो बनाया, जिसमें उन्होंने हिंदुओं को भड़काने वाले आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल भी किया। जिसके बाद सोशल मीडिया में पोस्ट की गई रील में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की स्थिति पैदा हो सकती थी। पहले भी ये युवक आपत्तिजनक टिप्पणी वाले वीडियो पोस्ट कर चुका है। मुस्लिम भेष बनाकर भड़काऊ रील पोस्ट करने वाले युवक का नाम धीरेन्द्र राघव है, और जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब धीरेन्द्र राघव को मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, अब जब पिताजी की सीटें इस 2024 के चुनाव में कम हो गई हैं, तो ये सहारा लेना पड़ा मुसलमानों को बदनाम करने के लिए और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए। जिसके बाद यूट्यूबर धीरेन्द्र राघव के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। जहां यूट्यूबर धीरेन्द्र राघव ने पहले भी आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट किए। मुस्लिम भेष में धीरेन्द्र राघव ने हिंदुओं को भड़काने और आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली रील पोस्ट की, जो वायरल होने लगी। धीरे धीरे कर वीडियो वायरल होने लगी। जब वीडियो का संज्ञान पुलिस ने लिया तो तत्काल आरोपी यूट्यूबर धीरेन्द्र को हिरासत में ले लिया गया। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली वीडियो को हटा दिया गया है और धीरेन्द्र के खिलाफ कार्रवाई भी कर दी गई है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई और उसे कोर्ट में पेश जो है वो किया जाएगा। और समझने वाली बात यह है कि 2024 के चुनाव जब भारतीय जनता पार्टी के मन मुताबिक नहीं आए हैं, तो ऐसे ना जाने सैकड़ों हजारों की संख्या में लोगों को छोड़ रखा है सिर्फ दंगे फसाद कराने के लिए, ताकि कोई भी वीडियो देखे तो बताए कि साहब देखिए मुसलमान तो ऐसे ही हैं। पर जब जांच पड़ताल की जाती है, जालीदारी टोपी पहन लीजिए, दाढ़ी लगा लीजिए या दाढ़ी बढ़ा लीजिए मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, और बताइए कि साहब ये तो चीज़ें मुसलमान कर रहा है।
और पर जब तथ्य सामने आते हैं तो उन तथ्यों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है और ये नहीं बताया जाता कि जो शख्स इस घटना को अंजाम दे रहा था वो एक मुसलमान नहीं बल्कि एक हिंदू यूट्यूबर है जिसने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की तमाम कोशिशें की हैं, जिसके चलते उसके ऊपर कार्रवाई भी की गई है। और ऐसी ही एक कार्रवाई कन्हैया कुमार को चुनाव प्रचार के दौरान थप्पड़ मारने वाले दक्ष चौधरी के ऊपर भी की गई है। वो दक्ष चौधरी जो मनोज तिवारी के साथ मंच साझा करता था, वो दक्ष चौधरी जिसने तमाम जगह पर जा करके इसी तरीके से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है, उस दक्ष चौधरी ने मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते उगलते अब हिंदुओं के खिलाफ भी जहर उगलना शुरू कर दिया, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई अयोध्या हारने के बाद, जहां दक्ष चौधरी भद्दी भद्दी गालियां जो है वो देश के हिंदू भाइयों के खिलाफ देता हुआ नजर आया और अयोध्या के हिंदुओं को न जाने क्या क्या नहीं कहा गया, जिसमें लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा अयोध्या से बीजेपी प्रत्याशी की हार पर हुई। इसको लेकर लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह के कमेंट करने लगे। ट्विटर और फेसबुक पर अयोध्या वासियों के बारे में काफ़ी भला बुरा जो है वो कहा जा रहा है। इस बीच एक कंटेंट क्रिएटर का वीडियो भी सामने आया। अब गोदी मीडिया की दिलचस्प बात ये देखिए कि कंटेंट क्रिएटर कहा जा रहा है। कौन सा कंटेंट क्रिएटर? नफरती कंटेंट क्रिएटर, जो सिर्फ पहले मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता था, अब उसने अपने कंटेंट क्रिएटर में इतनी उपलब्धि हासिल कर ली है कि वो अयोध्या के हिंदू भाइयों के खिलाफ गाली गलौज कर रहा है, भद्दी भद्दी गालियां दे रहा है, जिसमें वे बीजेपी प्रत्याशी की हार का जिम्मा अयोध्या वासियों पर मरते हुए उन्हें गालियां दे रहा था। पुलिस ने अब इस मामले में एक्शन लिया है। जानकारी के मुताबिक यूपी की गाजियाबाद पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पर फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में भाजपा की हार के बाद अयोध्या के लोगों को गाली देते हुए एक वीडियो बनाने और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए पुलिस ने 6 जून की देर रात उन्हें हिरासत में ले लिया। इसमें से एक युवक दक्ष चौधरी का नाम पहले भी विवादों में रहा है। वे कन्हैया कुमार को थप्पड़ मारने के मामले में भी चर्चा में रहा था 2024 चुनाव में, और 2024 की जनवरी की शुरुआत में इसने खुद गाजियाबाद की मस्जिद में बवाल खड़ा करने की कोशिश की थी, जहां जूते चप्पल पहन करके ये अंदर घुसा था और इसका विवाद हुआ था। तब भी सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ा गया और अब भी सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ा गया है, पर पुलिस ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं करती है, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। क्योंकि आज कार्रवाई कर दी गई, ये बता दिया जाता है, कल फिर इन्हें खुले आसमान के नीचे आज़ाद छोड़ा जाता है ताकि और नफरत फैला सके।